एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे मैं आप लोगों के सामने आ रही हूँ आमने सामने, फेस टू फेस। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आई थिंक लाइट चली गई है, एसी ऑफ हो गया इसलिए आवाज़ आया। मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देती हूँ टीवी का, टीवी चल रहा है। हाँ डुबू, बना दो। हाँ बेटा, बस बस। बना रही हो। अच्छा ठीक है, मम्मा को कुछ बोलने दोगी? बना दो। अच्छा ठीक है, आप भी बोलो। अच्छा आ जाओ यहाँ से। बना रही हो। ओके। फोन ले। अच्छा ठीक है, मम्मा का फोन गिर जाएगा ना, मम्मा को बात करने दो पहले। बात कर लो। तो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ देखो, आपका फोटो यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा है, आप यहाँ से बैठो। देखो यहाँ। अच्छा यहाँ से देखो, सब लोग देख पाएंगे बेबी को। हाँ तो फ्रेंड्स, अच्छा डुगू, मम्मा को बात करने दो। बात करते। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी समय से मैं आप लोगों के सामने क्यों नहीं आई। डुगू क्या बोल रही हो? मम्मा को कुछ बोलने दो। नहीं बोल दे। हाँ तो मम्मा बताएगी नहीं तो कैसे जानेंगे लोग? बुला दे। हाँ फ्रेंड्स देखो, फ्रेंड्स को पहले हाय बाद में करना। हम फ्रेंड्स को पहले हाय करो, हाय करो, हाय करो पहले। हाय। कह दो हाय फ्रेंड्स। देखो 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 देखो, डुगू दिख रही है। सच में बच्चे भी ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप बैठ जाओ, बट मम्मा को पहले बोल लेना। हाँ बोले दो। हाँ तो मम्मा को बोलने तो दो। बोले दो। अच्छा ठीक है, आप ही बोल लो। चलिए तो गाइस, काफी डुगू प्लीज मम्मा को बोलने दो। बोले दो। तो आप बोलोगे तो मम्मा कैसे बोलेगी? बोले दो। आपकी आवाज की वजह से मम्मा की आवाज नहीं सुनाई देगी, उनको समझ में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हाँ मामा को बोलने। बोले दो। अच्छा ठीक। बोले दो। ओके बोलो, आप बोलो। अच्छा ठीक है, आपने बोल लिया, अब मम्मा बोले। बोलेगी। हाँ मम्मा बोलती, फिर आपकी बारी। हाँ बोलेगी। हाँ। नो 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 नो, छेड़ना नहीं उसे, ऐसे नहीं करना। तो फ्रेंड्स, डुगू प्लीज मम्मा को बोलने दो। तो फ्रेंड्स अभी डुगू थोड़ा परेशान कर रही थी, तो मैं अभी उसको फ़ोन दिया और वो थोड़ा रो भी लिया है, पर लेकिन मैंने उससे फ़ोन दे दिया है और वो थोड़ा सा शांत है। तो बच्चे हैं ना, थोड़ा परेशान तो करते ही हैं। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी समय से आप लोगों के सामने क्यों नहीं आए, और आप लोगों ने सोचा कहीं मैंने ब्लॉगिंग छोड़ तो नहीं दी, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैंने एकदम से वीडियोस बनाना बंद कर दिया और मैं कैमरे के सामने नहीं आई। पर लेकिन ऐसा तो नहीं कोई घर से प्रेशर था या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने यूट्यूब से दूरी नहीं बनाई थी, पर लेकिन ऐसा कुछ लाइफ में समय आया था मेरे कि जहाँ पर मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हुआ, या होता है ना कभी कभी कोई चीज़ आप छोड़ना चाहते हो या मन में कोई चीज़ नहीं होता है कि आप करो, तो वही था। तो इसी वजह से मैंने YouTube से थोड़ी दूरी बना ली थी, पर लेकिन फिर भी मैंने पहले मैंने सोचा मैं कोई वीडियोस नहीं डालूँगी, मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, और एकदम से मन ही नहीं लगता था किसी चीज़ में, क्योंकि एक बुरा वक्त मेरी लाइफ में आया। तो थोड़ा सा
मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और मेरा मन भी नहीं करता था वीडियो बनाने का, मतलब कैमरा उठाने का मन नहीं करता था, कैमरा उठाने का मन नहीं करता था। पर लेकिन मैंने फिर काफ़ी समय बाद मैंने फ़ील किया कि नहीं, मुझे एकदम से दूरी नहीं बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया है, तो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को देना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी, बट मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगी, ताकि आप लोगों को वो प्यार, आप लोगों का जो प्यार है, वो जो सपोर्ट है, वो यूँ ही बरकरार रहे, और आप लोगों को जो मैं इंटरटेनमेंट जो दे रही थी, वो थोड़ा बहुत मैं अपने शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से दे पाऊँ। तो गाइज़, कोशिश मेरी यही थी, पर लेकिन बट वीडियोस बनाने का, ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लगता था बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत एडिटिंग करना, ये वो बहुत सारा वो लगता है, और टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि आप जानते हैं कि एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी। स्कूल से आना, फिर घर डुगू को संभालना, कहीं स्कूल का इतना सारा वर्क रहता है, चीज़ें, तो उनको सब तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने यही अच्छा मुझे सही लगा, यही रास्ता सही लगा कि मैं शॉर्ट वीडियोस डालूँगी, ताकि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँ। बट कुछ समय बाद, मैंने कुछ महीनों बाद, अभी हाल ही में मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे वीडियोस यानी ब्लॉगिंग करनी चाहिए, और जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसको और बढ़ाना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कहते हैं ना, जब तक आपका मन नहीं करता, आपको किसी चीज़ का मन नहीं करेगा, मतलब करने का। जब आप चाहेंगे, आपका मन चाहेगा करने का, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो कुछ समय पहले मैं बाहर गई, अपने हस्बैंड के घर गई, तो उनके साथ रही। तो काफ़ी समय बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए और उस पर काम भी करना चाहिए। तो बस इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब फाइनली मैं ब्लॉगिंग करूँगी, और आप लोगों को नए नए वीडियोस बना के दूँगी। मैं रेगुलर तो नहीं कह सकती, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है स्कूल का, और बहुत सी चीज़ें हैं, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं व्लॉगिंग करती रहूं, और आप लोगों के साथ यूं ही आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहे मुझे, और जो आपने ट्रस्ट मुझ पर दिखाया है, वो विश्वास, तो उसको बरकरार रखूं मैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मैंने एकदम से, मतलब यूट्यूब से और वीडियोस वगैरह सब चीज़ से मैंने दूरी बना ली। तो गाइज़, आई थिंक आपको याद होगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें मैं हॉस्पिटल में थी और मैं काफ़ी बीमार थी। तो फ्रेंड्स, ये आई थिंक नवंबर या नवंबर की बात है। अचानक से मुझे फ़ीवर आया, काफ़ी दिन तक फ़ीवर आया, और मुझे लगा नॉर्मल फ़ीवर है, ठीक हो जाएगा। और मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे अस्पताल हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एक दो जगह। तो एक डॉक्टर है यहाँ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ मेरा कस्बा है वो है भरुआ, तो वहाँ रहती हूँ मैं। तो वहाँ के एक लोकल डॉक्टर थे, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, तो मैंने खाया, पर मेरा जो फ़ीवर था वो ठीक नहीं हुआ था। जब मेरा फ़ीवर ठीक नहीं हुआ तो काफ़ी दिन हो गए, तो हमें लगा पता नहीं क्यों, और एकदम से फ़ीवर उतरता चढ़ता रहता था, और ठंडी भी बहुत लगती थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे डेंगू या मलेरिया या कुछ इस तरीके की डिसीज़ तो नहीं हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा सब लोग परेशान थे।
तो उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, बट मेरा जो डेंगू का जो टेस्ट था वो एकदम ही नेगेटिव आया था। मलेरिया वगैरह सब चीज़ की, टाइफाइड वगैरह सब चीज़ मेरा नेगेटिव था, कुछ भी नहीं निकला था रिपोर्ट में। तो उसके बाद फ़ीवर बिल्कुल भी उतरता नहीं था, काफ़ी दिन हो गए, 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गए थे। अचानक से एक दिन मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आया और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि हाँ बेटा, नेक्स्ट डे क्या हुआ, हाँ डुकू, नेक्स्ट डे मेरी आँखों की मैं सुबह उठी, जैसे मॉर्निंग है तो उठते हैं आराम से उठी, तो थोड़ा सर भारी था। तो देखा कि मैंने आके भी मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दिया। मैंने सोचा हो सकता है मैं सो के जगी हूँ, इस वजह से ऐसा फील हो रहा है। जब मैंने पानी की छींटे मारे, मैंने फ्रेश वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और एकदम धुंधला सा ऐसा लगा जैसे मेरे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा मेरी आँखों में, एकदम सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी, कुछ भी क्लियर नहीं था। तो उस समय मुझे ये फ़ील हुआ कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि अचानक से मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पूरा दिन वेट किया, बट वो चीज़, मेरी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से फ़ीवर की वजह से मेरी आँखों में वो जो प्रॉब्लम हुई तो मैं काफ़ी डर गई। उसके नेक्स्ट डे हम लोग जो जिला अस्पताल होता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, उधर हम लोग गए, उधर हमने डॉक्टर को दिखाया, गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं आई स्पेशलिस्ट, उनको दिखाया। उन्होंने उनके रूम पे देखा, उन्होंने अपने पर्सनली तौर पे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन लिख दी, और हमने मेडिसिन ली तो उसके बाद मैंने खाया, बट उसका कोई असर नहीं हुआ और मुझे चक्कर और आ गया। तो अब कोई इफ़ेक्ट मतलब मुझे समझ में नहीं आया है, उस दवाई का कोई असर मुझे नहीं समझ में आया है कि कुछ हो रहा है। तो फिर हमने डिसाइड किया, काफ़ी दिन हो गए मुझे, कम से कम 1 हफ़्ते से तो 10, 12, 15 दिन हो गए थे मुझे फ़ीवर लगातार आ रहा था, मतलब आता था जाता था, आता था जाता था, रुकता नहीं था। मेडिसिन खा लो तो बस फ़ीवर उतर जाता था, और फिर और मतलब ये जो मेरा सर था काफ़ी ज़्यादा पेन में था, और सर काफ़ी फटता था। मैं सबसे कहती थी प्लीज़ मेरा कोई सर दबा दो, कोई सर दबा दो, बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है जो शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा था। तो फिर और उस टाइम पे मेरे ट्रेनिंग भी चल रही थी स्कूल की, जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना था, तो मैं उस पर भी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही थी, और काफ़ी फ़ोन आ रहे थे स्कूल से और ट्रेनिंग बीआरसी से कि मैम आप ज्वाइन करिए, बट मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं ज्वाइन कर सकूं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, वो ज्वाइन नहीं करेगी, और आप जो कुछ अगर कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए, और अब हम इसे लखनऊ ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे आई थिंक 12 तारीख या ऐसे कुछ डेट थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं हाँ 12 तारीख को, हाँ बेटा 12 तारीख को मैं यहाँ से लखनऊ के लिए, मुझे हम हस्बैंड ने कैब बुक करी, प्राइवेट कैब बुक करके, और मुझे लखनऊ ले गए। जब लखनऊ ले गए तो वहाँ पे बस मैं घर पे गई, और जब सब लोगों ने मुझे देखा तो मेरी आँखों की ये जो आपको पुतली कह सकते हैं या रेटिना कुछ कहते हैं इसको, मुझे आइडिया नहीं, मतलब पुतली जो है रेटिना, ये मेरा थोड़ा सा ना, ये जो एकदम सीधा है, ये हल्का सा, ये जो इनर कॉर्नर होता है ये जो आइज़ का, इधर तक आ गया था, मुझे सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था। तो मुझे तुरंत एडमिट करवा दिया गया अवध हॉस्पिटल में, लखनऊ में है। अगर कोई वहाँ का रहने वाला होगा तो उसको पता होगा कि वहाँ पर है। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं एडमिट हुई, मेरे काफ़ी टेस्ट हुए, और 5-6 दिन में लगातार वहाँ रही। डॉक्टर ने एनालाइज़ किया, काफ़ी डायग्नोस करने की कोशिश करी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। सबसे मेन फोकस उनका ये था कि इनका फ़ीवर उतरना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ें के मुकाबले कि इनका फ़ीवर क्यों आ रहा है।
तो उन्होंने मेरे सारे मलेरिया टेस्ट, मतलब जितने भी टेस्ट मैंने ऑलरेडी 2 बार करवाए थे, वो मेरा तीसरी बार फिर से सारे टेस्ट हुए, बट मेरी रिपोर्ट एकदम नेगेटिव आई। उसके बाद फिर मेरा उन्होंने कहा कि इनका सीटी स्कैन होगा, इनका एमआरआई होगा, क्योंकि मेरे यहाँ सर में काफ़ी ज़्यादा फटता था, काफ़ी सर में पेन था, और ये नर्व्स है काफ़ी ज़्यादा दर्द करती थी, और ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज़ में तोड़ रहा है, कोई मार रहा है, एकदम फट रहा है एकदम शरीर, यहाँ से इतना सर में दर्द पूरा। तो उन्होंने कहा कि इनका एमआरआई करवाते हैं, तो मेरा एमआरआई हुआ, फिर उसके बाद मेरा एक्सरे भी हुआ, मेरा अल्ट्रासाउंड भी हुआ, मेरा सीटी स्कैन भी हुआ। मतलब मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि बाकी रह गया, सब कुछ मेरा उन्होंने चेक करवाया, बट मेरा कुछ भी नहीं निकला। बट एट लास्ट उन्होंने जो सीटी स्कैन करवाया था मेरे लंग्स का, उसमें पता चला कि इनके लंग्स में हल्का सा फ्लूइड, कुछ राइट या लेफ़्ट में कुछ फ्लूइड पाया गया, तो इन्फेक्शन हुआ है। तो उन्होंने जो चेक किया तो उन्होंने कहा कहीं इन्हें टीबी वगैरह तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस। तो उन्होंने कहा, हमने कहा नहीं, ऐसी हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने मेरा गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को जल्दी मिलेगा, तो कीप वॉचिंग।